खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। गठबंधन के उम्मीदवार हैं, इस बार महागठबंधन की सरकार हो गई। हमारे यहाँ का वर्तमान मसीहा अगर हो सकता है तो वो विजय सम्राट ही है। अभी यहाँ पे जितना भी आपको न्यू डेवलपमेंट दिख रहा है तो सब विजय सम्राट जी के हिसाब से बना। राष्ट्रीय जनता दल के विजय सम्राट जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि शेखपुरा विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में काम कर रहे हैं और लोगों का अथक प्रयास है कि इस बार विजय सम्राट जी ही जीत कर आए और लोगों के दुख दर्द को दूर करें। कारण क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन में जो गरीबों की सेवा की है, मदद की है, सड़कों का विकास किया, बहुत सारे ऐसे काम किए जो लोग भूल नहीं सकते। तो हमारे साथ मौजूद है विजय सम्राट जी। आइए उनका पहले स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा सवाल है कि तेजस्वी यादव जी का एक विश्वास आप पे पहला, और दूसरा आज राष्ट्रीय जनता दल का एक अपना अलग ही मुकाम है, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं और चाह रहे कि अगर इसकी सरकार होगी तो गरीबों की गरीबी कम होगी। इसके बारे में आप देखिए, हमारी सरकार आएगी तो गरीबों की गरीब सही में कम होगी। उसका कारण है कि हमारे भाई तेजस्वी यादव जी ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है। फर्स्ट टाइम जीत के आएंगे और पहला दस्तखत 10 लाख पे होगा। उसके साथ साथ छोटा छोटा रोजगार भी लगाएंगे, कुटीर उद्योग लगाया जाएगा, जिससे विकास की काम तो होगी ही, तो बहुत सारे समस्या जो भी हैं इनके स्तर से निदान किया जाएगा। शेखपुरा की जनता आपके बारे में कैसा विश्वास है? शेखपुरा की जनता सभी लोग विश्वास इसलिए करते हैं जी कि मैं यहाँ का हूँ और हम 24 आवर लगभग जनता सेवा में रहते हैं। तो 12 बजे रात में भी कोई आता है, 2 बजे रात में भी आता है, तो मैं उसके लिए सेवा में तत्पर हूँ। और जनता को क्या चाहिए? जनता को मेन है, कभी किसी का थाना पुलिस का कोई झगड़ा झंझट हो गया, उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, हॉस्पिटल का चक्कर रहता है, ये सारा समस्या है। और भी समस्या जो भी है वो गांव घर का जो भी है, रोड नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, तो हम लोग प्रयास करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सुविधा उपलब्ध कराया जाए। और अगर आप जीतते हैं तो सबसे पहले सौगात के रूप में इस शेखपुरा विधानसभा को क्या मिलेगा आपको? पहले जीतते हैं तो सभी बेरोजगार भाई को रोजगार देने का प्रयास रहेगा हमारा जी, कि रोजगार सभी लोग को मिले। अब यहाँ शेखपुरा का पहाड़ है, सभी पहाड़ जो हैं बड़े बड़े कंपनी को दे दिया गया है। मैं चाहूँगा जी कि उसे छोटे छोटे कंपनी में दिया जाए, जिससे जी कि मजदूर तबका भी उसमें काम कर सके। बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो आई है सिर्फ मशीनरी से काम होता है। लेबर लोग यहाँ पहले 50,000 लेबर लगभग काम करते थे, आज के डेट में कुछ नहीं है। तो सारा जिसके चलते पलायन भी हो गया है, मैं उसे रोकने का काम करूँगा। इस लॉकडाउन में क्या आपकी अहम भूमिका रही थी लोगों की? लॉकडाउन में भी सारे लोग देखे हैं। मैंने लगभग है जितना संभव हो सका मुझसे मैंने प्रयास किया, अथासंभव प्रयास किया, और मैंने सभी जगह राशन मुहैया करवाया है। जो भी जिसको ज़रूरत पड़ी, मास्क हो, सैनिटाइजर हो, दवाई हो, जो भी हुआ सभी स्तर से मैंने काम करने का प्रयास किया और सब लोग को मुहैया कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे शेखपुरा विधानसभा के विजय सम्राट जी, और उनका एक सोच है कि अगर जनता इस बार हम लोगों को लाती है तो सबसे पहले जनता की बेरोजगारी को दूर करेंगे। ऐसे राय जानने आए हैं कि इस बार किसकी होगी सरकार और शेखपुरा विधानसभा से कौन ऐसे प्रत्याशी है जिनकी जीत सुनिश्चित है, और किन्होंने समाज सेवी के रूप में शेखपुरा की जनता को अपना प्यार दिया है और उनकी हर एक दुख दर्द में सहयोगी बनकर खड़े हुए हैं। तो कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। बताइए आपका परिचय पहले। मैं राजेंद्र प्रसाद यादव हूँ, राष्ट्रीय जनता दल का फाउंडर कार्यकर्ता यहाँ रहा हूँ। विजय सम्राट महागठबंधन के उम्मीदवार हैं और यह अपनी संपूर्ण जिंदगी आज तक समाज सेवा में पार्टी से जुड़ करके लगाया है। चाहे घटना हो, दुर्घटना हो, शिक्षा के सवाल हो, सारा चीज है। विजय सम्राट वैसे मेधावी छात्रों को पढ़ाई लिखाई के सवाल पर आर्थिक सहयोग किया, इसके सहयोग से IITN हुआ है, इसके सहयोग से NITN हुआ है। विजय सम्राट के आर्थिक सहयोग से गरीब तबके का विद्यार्थी यहाँ मेडिकल पढ़ाई करके आज जॉब में डॉक्टर है, वह भी विजय सम्राट को वहाँ से शुभकामना देता है। चलिए और भी लोग से जानते हैं। हाँ। आप बताइए कि इस बार कौन होगा? इस बार महागठबंधन की सरकार हो गई। क्यों? वो ऐसा काम किए हैं,
15 साल के दरमियान में यहाँ का विधायक किसी गांव में तो गए हैं नहीं तो देखे, जब चुनाव आता है तो एक बार जाते हैं, उसका बाद फिर भूल जाते हैं। विजय सम्राट इस बार ही नहीं, लगातार लंबे समय से समाज सेवी के रूप में तो काम कर ही रहे थे, लेकिन एक बड़ी त्रासदी आ गई और वह था लॉकडाउन, है ना। लोग बुरी तरह से त्रस्त थे। इस बीच में विजय सम्राट ने सबको छोड़कर, सबको भूलकर, है ना, गांव-गांव जाकर के जहां से भी सूचना मिली, लोगों को राशन पानी पहुंचाने का न केवल काम किया बल्कि बहुत लोगों को मदद किया गया। जिस वक्त की यहाँ के, अब कह सकते हैं, सरकारी जितने भी लोग थे, बड़े बड़े अधिकारी लोग गांव तो जाना ही नहीं चाहते थे, उस वक्त भी लोग गए और ना केवल आंसू पोंछे बल्कि उनको पूरी मदद दी। जनता ने ये मान लिया कि हमारे यहाँ का वर्तमान मसीहा अगर हो सकता है तो वो विजय सम्राट ही है और दूसरा कोई नहीं। आप बताइए, कहाँ से आए हैं आप? मैं हुसैनाबाद से हूँ। यहाँ पर आए विजय सम्राट जी को हम लोग समर्थन कर रहे हैं। क्यों? उनका इतना सारा काम यहाँ पे, जब वो जीते नहीं हैं तो इतना सारा काम पूरा शेखपुरा जिला में किए हैं। अभी यहाँ पे जितना भी आपको न्यू डेवलपमेंट दिख रहा है वो सब विजय सम्राट जी के हिसाब से बना। और यहाँ के जो विधायक हैं, सोनी मुखिया जी जो यहाँ के विधायक हैं, उनका काम आप खुद पूरी जनता से आप देख सकते हैं। अभी इतना बड़ा लॉकडाउन रहा है, किसी को भी 1 रुपये की कोई सहायता नहीं, कोई अनाज का सहायता नहीं। और कहीं कहीं अगर उनका अनाज बटा भी है तो जो उनके कार्यकर्ता सिर्फ उन्हीं के यहाँ के लिए बटा है। तो इसके लिए, और दूसरी बात कि उनसे अगर बच्चा लोग, अभी हमारे जैसे पढ़ने लिखने वाले बच्चे अगर जाते हैं, उनसे क्वेश्चन करते हैं कि सर हमको नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, तो कहते हैं कि तुम्हारा बाप तुमको पढ़ाया है, तुम्हारा बाप तुमको जन्म दिया है, तो तुमको क्या नौकरी नहीं दिया। इस बार जी विजय सम्राट होंगे। समाज सेवा के अच्छा काम किए हैं, जनता देख रहे हैं, जनता भी अच्छा नेता को खोजता है, इसलिए सर अच्छा काम किया तो अच्छा ही परिणाम होगा। मेरा नाम धनंजय कुमार है और यहाँ से विजय सम्राट इस बार बहुमत आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोरोना काल में बहुत मेहनत किए, गरीब को खाना, अनाज, दवाई सब मुफ्त में दिए और गांव-गांव में घूम के इन्होंने बहुत विकास का भी काम किए हैं। सत्ता में नहीं रहने के कारण भी बहुत विकास किए हैं, इसलिए ये विकास पुरुष के रूप में शेखपुरा के लिए हैं। शेखपुरा जिस समय पत्थर का काम हो रहा था, पहले तो छोटे छोटे जो व्यापारी थे, है ना, बिजनेसमैन थे, उनको दिया गया था। अभी जो है सारे करोड़पतियों के हाथ में दे दिया गया है, समझे। इसके चलते लोग, और सारा मशीनरी जो है मैंने अच्छा ढंग से लगाया गया है, ठीक ना। इसलिए छोटे छोटे जो पत्थर तोड़ने वाले मजदूर थे वो यहाँ टिक नहीं पाते हैं, है ना, और इसलिए वहाँ यहाँ से वो पलायन कर रहे हैं। इस चीज़ को रोकना है और इसके लिए हमारे विजय सम्राट जी जो है मेरे मजदूरों के लिए वो अपना सब कुछ त्यागना चाहते हैं, करना चाहते हैं। एक बहुत कम उम्र का बच्चा हमारे साथ है, क्या नाम हुआ? जीतू कुमार। कहाँ से हो? बेवछी से। यहाँ पर आते थे विजय भैया से मिलने के। काहे? वो बढ़िया आदमी है, समाज सेविक आदमी है। कोरोना काल में भी सब आर्थिक को वाभियों को अथी दिए। पढ़ाई हो रहा है? हाँ, पढ़ाई होगा। कौन से क्लास में? 11th में। 11th में। क्या बनना आगे चल? आगे संग के इंजीनियर या डॉक्टर बने। तो डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होगी? बीटेक करेंगे जी। तो बच्चों में सोच बड़ी बड़ी है, मगर देखना है कि जिनको ये चुनेंगे वो इनका कितना विकास करेंगे। तो आपने सुना कि जनता की राय क्या है, सिर्फ सभी के दिल में विजय सम्राट जी राज कर रहे हैं। अब तो निर्णय चुनाव के बाद ही होगा। देखते रहिए खबर 365 न्यूज। आमने सामने, लाइव रिपोर्टिंग, हर समस्या पर चर्चा, सियासत पर पैनी नजर, रात के अंधेरे में नाइट स्क्वाड। हर निष्पक्ष खबर आप तक सबसे पहले। खबर 365 न्यूज, सबकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ, आपके लिए। फ्रॉम द हाउस ऑफ सांध्य दैनिक, वीर साका गांडियो, शहर की धड़कन।